हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हमने एसएससी की सीजीएल की जो 2022 में एग्जाम हुई थी उसमें से चुने हुए हैं। इस वीडियो में हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर फील हो और आप आने वाली परीक्षा में अच्छे से स्कोर कर पाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा प्रश्न है, उसमें हमसे कहा गया है कि अल्फाबेट सीरीज दी हुई है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाला लेटर क्लस्टर ज्ञात करना है। जब भी अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हमको क्या करना होता है, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी होती है। अधिकांश प्रश्न हम इस प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल कर लेते हैं। तो देखिए एक्स वाई जेड ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक 26 लेटर होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू बोल देते हैं। ए को 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, सी को 3 बोलते हैं और इसी प्रकार ये क्रम जारी रहता है। एक्स 24 पे, वाई 25 पे, जेड 26 पे हो जाता है। ये फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जब जेड के बाद हम ये क्रम जारी रखते हैं और ए बी सी लिखना जारी रखते हैं तो फिर ए इस केस में ए 27 पे आ जाता है, तो ए की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू 27 हो जाती है, बी हो जाता है हमारा 28 पे, सी हो जाता है 29 पे और यही क्रम आगे जारी रहता है। कभी कभी हमको अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, जिसमें क्या होता है, दो लेटर पेयर दिए हुए होते हैं और उनका अगर जो प्लेस वैल्यू का सम है वो 27 है तो एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहलाते हैं। जैसे ए और जेड, ए होता है 1 पे, जेड होता है 26 पे, दोनों को जोड़ने पे हमको 27 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है, देखते हैं। एफ एच जे दिया हुआ है, एफ होता है 6 पे, एच होता है 8 पे, जी होता है हमारा 7 पे। उसके बाद देखिए आई होता है 9 पे, ए होता है हमारा 11 पे और जे होता है 10 पे। फिर देखिए एल होता है हमारा 12 पे, एन होता है 14 पे और एम होता है 13 पे। 6 से लेके 9 पे आए मतलब +3 हुआ, 9 से लेके 12 पे आए मतलब +3 हुआ। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 12 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 15 और 15 मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू होती है ओ की। तो हमारा उत्तर ओ से शुरू होगा। 8 से लेके 11 पे आए मतलब +3 हुआ, 11 से 14 पे आए +3 हुआ। 14 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमको मिलता है 17 और 17 की प्लेस वैल्यू होती है क्यू, ओ क्यू। ओ क्यू दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम वीडियो में आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को देखें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि इन 10 प्रश्नों को हम 10 से 11 मिनट में कंक्लूड कर दें। देखिए अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो टाइम सेविंग ट्रिक है वो है हमारे डिवाइड के चिन्ह की। ऐसी दो संख्याओं का पेयर चुनना जिसमें एक संख्या दूसरे से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दशमलव में नहीं है। 23 में 2 का भाग देंगे दशमलव में आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो दशमलव में नहीं आएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 2 और 5 भी नहीं हो सकता, 5 और 18 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन चुनना जिसमें दूसरे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह ना रहा हो। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में ये हमको मिल रहा है। अब इसको हम यहाँ पे लगा के इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए 23 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, गुणा 5 हो जाएगा, बराबर 18 हो जाएगा। ब्रॉडमेस नियम से हल कर लेते हैं, ये 1 हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 23 और 1 और 5 का गुणा करने पे हमको क्या मिलता है, 5। 23 - 5 कितना होता है, 18 और सामने समीकरण का मान भी 18 ही दिया हुआ है तो पहले वाले ऑप्शन से हमको हमारा उत्तर मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी फिर हमको दिया हुआ है, लेटर क्लस्टर्स दिए हुए हैं, अल्फाबेट के लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं। कैसे लिखा हुआ है, EACH, इसको कैसे लिखा हुआ है, AEHC। तो ध्यान से देखने पे हम पाते हैं कि ये जो लेटर हैं ये चेंज नहीं हो रहे हैं, लेटर की सिर्फ प्लेस वैल्यू बदली, पोजीशन बदली। तो ई यहाँ पे आ गया है, ए यहाँ पे आ गया है, सी यहाँ आया है, एच यहाँ पे आया, डायगोनली हुआ है। देखिए इसी प्रकार GAME है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AGEM। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है, ये देखिए डायगोनली इनकी पोजीशन बदली है तो वाइडल क्या हो जाएगा, IDOL। तो यहाँ पे डी पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आई, उसके बाद आ जाएगा एल और उसके बाद हो जाएगा ओ, DILO। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नंबर सेट का से संबंधित प्रश्न है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो एक दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, या तो हमको किन्हीं दो संख्याओं से, शुरू की दो संख्याओं से तीसरी संख्या बनानी होती है, या अंतिम दो संख्याओं से पहली संख्या, या फिर अगर एक संख्या बाकी दो की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो जो छोटी संख्या है उससे हम बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 26 दिया है, 120 दिया है, 34 दिया है। तो 26 और 34 से 120 कैसे बना सकते हैं, अगर 26 को हम 34 में जोड़ दें तो हमको मिलता है 60 और 60 का अगर हम 2 गुना कर दें तो हमको मिलता है 120। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c है तो हमने क्या किया, a + c किया और उसमें हमने 2 का गुणा कर दिया तो हमको दूसरी संख्या b मिल गई। यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। 14 और 41 को देखिए, इसका इनका योगफल होता है 55। 55 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको 110 मिलता है।
ऑप्शन की ओर चलते हैं। 36 और 17, देखिए 36 और 17 को आपस में हम जोड़ दें तो हमको मिलता है 53, और 53 का अगर 2 गुणा कर दें तो हमको मिलता है 106। तो ऑप्शन नंबर 1 से ही हमें हमारा सही उत्तर मिल गया है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। लैपटॉप को कैसे लिखा गया है? इस प्रकार से लिखा गया है। कोल्ड को इस प्रकार से लिखा गया है। स्केच पेन को कैसे लिखेंगे? अभी देखिए LAPTOP दिया हुआ है। लैपटॉप को कैसे लिखा गया है? JYNRMN। इनकी जल्दी से प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। L होता है 12 पे, A होता है 1 पे, P होता है 16 पे, T होता है 20 पे, O होता है 15 पे, P होता है 16 पे। इसी प्रकार J होता है हमारा 10 पे, Y होता है हमारा 25 पे, N होता है हमारा 14 पे, R होता है 18 पे, M होता है 13 पे और N होता है 14 पे। 12 से 10 पे आए -2 हुआ। A की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू थी 27, 27 से 25 पे आया -2 हुआ। 16 से 14 पे आया -2 हुआ। 20 से 18 पे आया -2 हुआ। 15 से 13 पे आया -2 हुआ और 16 से 14 पे आए तो यहाँ पे भी -2 हुआ है। इसी प्रकार देखिए C होता है 3 पे, O होता है हमारा 15 पे, L होता है 12 पे और D होता है 4 पे। 3 से यहाँ पे देखिए A होता है 1 पे, M होता है 13 पे, J होता है 10 पे और B होता है 2 पे। तो यहाँ पे भी हमको ये समझ में आ रहा है -2 ही हुआ। स्केच पेन के लिए क्या हो जाएगा? SKETCHPEN। एस हो ही जाता है हमारा 19 पे। 19 का में से -2 कर देंगे तो मिलता है 17। 17 पे क्या होता है दोस्तों? Q होता है। हमारा उत्तर Q से शुरू होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। ये होता है 11 पे। 11 में से 2 घटाए तो क्या मिलता है? 9। 9 मतलब क्या होता है दोस्तों? I। QI। E होता है 5 पे। 5 में से 2 घटाने पे 3 मिलता है। 3 मतलब C। उसके बाद T होता है 20 पे। 20 में से 2 गए तो बचे 18। 18 मतलब क्या होता है? R। C होता है 3 पे और 3 में से 2 घटाने पे मिलता है 1। 1 मतलब A। QICRA। ऑप्शन नंबर 3 में है। 2 भी रूल आउट हुआ। 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिलोजिज्म का प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं? हम वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। ऑल पेंसिल्स आर पेन, तो ये हो गया हमारा पेंसिल। ऑल पेंसिल आर पेन, तो ये पेन का सर्कल हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सम पेन आर रबर, जो सम पेन है वो रबर है, तो ये रबर वाला सर्कल हो सकता है। एक प्रोबेबिलिटी ये बनती है, एक प्रोबेबिलिटी। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? देखिए ये कि ये जो ये पेंसिल वाला सर्कल है और ये पेन वाला सर्कल है, तो ये जो रबर है इस पेन को भी ओवरलैप करे, ये रबर इस पेन को भी ओवरलैप करे। जो भी कंक्लूजन है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑल रबर आर पेंसिल, ऑल रबर आर पेंसिल। देखिए यहाँ पे रबर और पेंसिल का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये वाला रूल आउट हुआ। सम पेन आर नॉट पेंसिल, सम पेन आर नॉट पेंसिल। तो यहाँ पे देखिए ये पेन, यहाँ पे ये पेन, जो पेन है वो कोई पेन का कुछ हिस्सा पेंसिल नहीं है, तो ये कंक्लूजन ये वाला सही है, क्योंकि पेन का ये वाला हिस्सा तो पेंसिल है लेकिन जो बाहर वाला हिस्सा है दोनों कंडीशन में पेंसिल नहीं है, तो कंक्लूजन 2 तो ठीक रहा। सम रबर आर नॉट पेन, सम रबर आर नॉट पेन। तो देखिए यहाँ पे ये कौन से वाले हिस्से के बारे में बात हो रही है ये हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाले रबर तो पेन है तो ये वाला भी रूल आउट होता है, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 26 से लेके 54 पे आए तो क्या होता है? 26 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 2 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 54 मिलता है। 54 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 108 मिलता है और उसमें 2 जोड़ दें तो 110 हो जाएगा। 110 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको 220 मिलता है और 220 में 2 जोड़ दें तो 222 मिलता है। कैसी श्रृंखला चल रही है? इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2। तो अब यहाँ पे 222 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलता है 444 और 2 जोड़ने पे मिलता है 446। 446 मिलेगा हमको। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? समीकरण क्या है? G परसेंटेज M हैशटैग L एट द रेट P एंड C एट द रेट B। दो दो के पेयर में उठा लेते हैं। G परसेंटेज M, परसेंटेज के साइन का अर्थ क्या होता है? A परसेंटेज में मतलब A इस वाइफ ऑफ B, मतलब पहले वाला दूसरे वाले की वाइफ है, तो ये है G। ये किसकी वाइफ है? ये दूसरे वाले की, मतलब M की वाइफ है, तो M G वाइफ है, तो माइनस और M पति हो गया तो ये प्लस। M हैशटैग L, हैशटैग का अर्थ क्या होता है? पहले वाला दूसरे वाले का ब्रदर है, मतलब पहले वाला M किसका ब्रदर हो गया? ये L का ब्रदर हो गया। उसके बाद देखिए L एट द रेट P, एट द रेट का क्या अर्थ होता है? पहले वाला दूसरे वाले की डॉटर है। पहले वाला कौन है? L है,
वो किसकी डॉटर है, वो पी की डॉटर है, तो ये पी आ जाता है यहाँ पे। पी का जेंडर अभी हमको नहीं पता और ये डॉटर है इसलिए माइनस का साइन हो जाएगा। पी एंड सी, एंड के चिन्ह का क्या अर्थ है, एंड के चिन्ह का अर्थ देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, पहले वाला दूसरे वाले का हस्बैंड है। पहले वाला कौन है, पी, वो किसका हस्बैंड है, सी का हस्बैंड हो जाएगा, तो ये डबल साइडेड एरो, ये सी हो गया। उसके बाद देखिए अंत में सी एट दी रेट पी, एट दी रेट का क्या अर्थ था, हमने देखा था पहले वाला दूसरे वाले की बेटी है, तो पहले वाला कौन है, सी, और वो किसकी बेटी है, वो बेटी है बी की। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है हाउ इज एल रिलेटेड टू बी। देखिए ये पी और सी पति पत्नी हो गए और उनकी बेटी कौन थी, उनकी बेटी थी एल। अब एल और बी का क्या संबंध है, एल के जो पिता हैं, एल के पिता कौन है, पी है, और पी पिता के ये पिता हैं, ग्रैंड फादर है या ग्रैंड मदर है, तो एल कैसे रिलेटेड है, एल बी की ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। इनका जेंडर नहीं पता ये माता है या पिता, लेकिन एल जो है इनकी पोती हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे इनर को कैसे लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया है, ग्लास को कैसे लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया है। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, देखते हैं हमको क्या हिंट मिलती है। इनर हो जाता है ये, और ये हो जाता है इसका कोड SSNWJ। आई हो जाता है हमारा 9 पे, ओ एन हो जाता है 14 पे, एन हो जाता है 14 पे, ई हो जाता है 5 पे, आर हो जाता है 18 पे। इसी प्रकार एस हो जाता है 19 पे, एन हो जाता है 14 पे, ये भी 14 पे हुआ, डब्ल्यू हो जाता है हमारा 23 पे, और जे हो जाता है 10 पे। अब देखिए यहाँ पे हमको +10 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 18 दिख रहा है और यहाँ पे -8 दिख रहा है। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है, डायगोनली देख लेते हैं, 9 से 10 आए, लेकिन यहाँ पे 14 से 23 पे आए, तो ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करते हैं, जब ऐसा नहीं होता है तो हम इनकी अपोजिट प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो 9 की अपोजिट प्लेस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। 14 की अपोजिट प्लेस वैल्यू 13 होती है। 14 की 13 होती है। 5 की क्या होती है, 22 होती है दोस्तों, और 18 की क्या होती है, 9 होती है। तो इनके अपोजिट पेयर ये होते हैं। और उसके बाद देखिए 18 से 19 पे है, 13 से 14 पे है, 13 से 14 पे है, 22 से 23 पे है, 9 से 10 पे है, इसी प्रकार हुआ है। अब ग्लास को देखिए, ग्लास में क्या है, GLASS। जी होता है हमारा 7 पे, एल होता है 12 पे, ए होता है 1 पे, एस होता है 19 पे, और एस होता है 19 पे। उसको कैसे लिखा गया है, UPAII। इनकी प्लेस वैल्यू देखिए, यू हो जाता है हमारे पास 21 पे, पी हो जाता है 16 पे, ए होता है 1 पे, आई होता है 9 पे, आई होता है 9 पे। अपोजिट पेयर के हिसाब से देखते हैं, तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 10, नहीं ये हो जाएगा हमारे पास 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो यहाँ पे भी +1 ही हुआ है, देखिए सब जगह +1 हुआ है। अब मॉडल को कैसे लिखेंगे ये देखना है हमको, MODEL। एम हो जाता है हमारे पास 13, ओ हो जाता है हमारे पास 15, डी हो जाता है हमारे पास 4, ई हो जाता है हमारे पास 5, और एल हो जाता है 12। इसका अपोजिट पेयर क्या होता है, इसका अपोजिट पेयर हो जाएगा 14। 14 में 1 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 15। 15 मतलब क्या होता है दोस्तों, ओ, हमारा उत्तर ओ से शुरू होगा। इसका अपोजिट पेयर क्या हो जाता है दोस्तों, इसका अपोजिट पेयर हो जाता है 12। 12 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 13, और 13 की जगह क्या आता है, एम। इसका अपोजिट पेयर हो जाता है 23। 23 मतलब क्या होता है दोस्तों, 23 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 24, और 24 मतलब होता है एक्स। OMX किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा रूल आउट होता है। 5, 5 में का अपोजिट पेयर होता है 22, 22 में 1 जोड़ देते हैं तो मिलता है 23। OMXW कौन से वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी रूल आउट हुआ। 12 का अपोजिट हो जाता है 15, 15 में 1 जोड़ दिया तो मिलता है 16, 16 मतलब POMXWP। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे जो संख्याओं के बीच में कनेक्शन है, 30 से 48, 30 से 48 पे आए हैं, 45 से हम 72 पे आए हैं। 30 से 48 कैसे लाया जा सकता है दोस्तों, तो अगर क्या लॉजिक लगा हुआ है, अगर हम देखें 30, इसको हम 48/30 कर दें तो हमको क्या मिलता है, ये 8 हो जाता है, 8 छंग 48, 8 पंचे 30। अच्छा, तो 30 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है, 30 में अगर हम 8 का गुणा कर दें और फिर 5 से भाग देते हैं, यही लॉजिक लगा है यहाँ पे। तो देखिए कैसे, 30 में अगर हमने, ये हो गया 6, और यहाँ 8 गुणित 5 हुआ है, देखते हैं 45 में भी 8 गुणित 5 करने से हमको 72 मिलता है क्या, ये हो जाता है 1, और ये हो जाता है 9। तो 8 गुणित 5 के लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पे भी, अगर 60 में 8 गुणित 5 का लॉजिक लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये 5, ये 12, 12 8 96,
ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अब ये कैसे पता चला हमको कि 8 गुणित 5 ही करना है? हमने जैसे ही देखा कि ये जो दोनों हैं, ये सम संख्याएँ हैं, इसमें 8 का भाग चले जाएगा, ये 8 से चली जाएगी और ये 6 से चली जाएगी। 5 बार ये 8 8 छंग 48 हो जाएगा और ये 5 बार 6 से कट जाएगा। इसी प्रकार ये 9 से 5 बार कट जाएगा, ये 8 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये वाला जो लॉजिक है, ये 8/5 का है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।